कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती पर आया भयंकर अज़ाब। कैसे गर्क हो गए जालिमों की टोली जिन्होंने कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती। दोस्तों चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक बार का वाक़या है दोस्तों कि कुछ जर्नल पानी के जहाज में सफ़र तय कर रहे थे। उसी जहाज के अंदर एक मुसलमान भी मौजूद था जो कुरान करीम फुरकान हमीद का हाफिज था। वो गोरे जनरल ये जानते थे कि फला शख्स मुसलमान है और ये कुरान मुक़द्दस के हाफिज है। दोस्तों सनद रहे दुनिया में जब भी कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती हुई है, जिसने भी कुरान मुक़द्दस के शान में बेहुरमती किया है उसका अंजाम दर्दनाक हुआ है। वो जनरल उस इंसान से कहते हैं कि कुरान मुक़द्दस तुम पढ़ो। साथ ही साथ उसी जहाज के अंदर, वो पानी का जहाज था और उसी जहाज के अंदर एक नाचने वाली, गाकर जो नाचते हैं, वो एक औरत भी मौजूद थी जो उस समय रस्क पेश कर रही थी। वो जनरलों का मनोरंजन करने के लिए वो गा रही थी, नाच रही थी। और इसी वक्त उस मुस्लिम नौजवान से कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने को कहा गया। दोस्तों उस हाफिज कुरान को ये कतई गवारा नहीं हुआ कि वो किसी गाते और नाचते समय कुरान मुक़द्दस की तिलावत करे। बहरकैफ उस मुस्लिम नौजवान ने इनकार कर दिया कि ऐसे हालात में जब गाना चलता हो, नाच चलता हो, कुरान मुक़द्दस की मैं तिलावत करूं, वो भी रसूल खुदा प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े मोजिज़ा, जिन्हें कलामुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का कलाम कहा जाता है, जिसे इस्लाम के सबसे बड़े किताब होने का शर्फ हासिल है। वो कुरान मुक़द्दस जिसे आसमानी किताब कहा जाता है, वो कुरान मुक़द्दस जिसके जेरो जबर में तब्दीली नहीं हो सकती है, वो कुरान मुक़द्दस जिसके हिफाजत का जिम्मा खुद पाक परवरदिगार ने लिया है, वो कुरान मुक़द्दस जिसको किसी भी हाल में मिटाया नहीं जा सकता है। और उसी कुरान मुक़द्दस की शान में बेहुरमती करने के गर्जोगाइज वो जर्नल लोग, वो पुलिस के अफसरान उस मुसलमान से जबरन नाचते गाते वक्त कुरान पढ़ने को कह रहे थे। ये मुसलमान साफ इनकार कर देता है कि मैं ऐसे हालात में जब नाच गाना हो कुरान नहीं पढ़ सकता हूँ। इतना सुनना था कि वो अंग्रेज गुस्से में आ जाते हैं। कुरान मुक़द्दस की पारों के साथ वो बेतरतीबी करते हैं। कुरान मुक़द्दस के पारों को वो शहीद कर देते हैं और शहीद करने के बाद वो जो लड़की नाच गाना कर रही थी उसके पैरों के सामने फेंक देती है। अस्तगफिरुल्लाह। ये जब बेहुरमती देखना था दोस्तों कि फौरन वो मुस्लिम नौजवान उस जहाज से उतर जाता है और उतरने के बाद वो कुछ ही दूर चला था अभी कि उसके दिल में एक ख्याल आता है कि कुरान मुक़द्दस की जिसने भी बेहुरमती किया है, अल्लाह तबारक व तआला उसे इसी दुनिया में उसको दर्दनाक अंजाम हुआ है अब तक, और यकीनन इन गुस्ताखे कुरान मुक़द्दस का भी अंजाम दर्दनाक होने वाला है। इधर दोस्तों वो इंसान थोड़ा सा उतरकर, जहाज से उतरकर चला था कि फिर उस इंसान ने उस जहाज की तरफ, उस शिप की तरफ देखा है पलटकर। दोस्तों अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह की शान देखिए कि अचानक इस कदर तूफान समुद्र में उठता है और देखते ही देखते वो पूरा जालिमों का, कुरान मुक़द्दस के गुस्ताखों का पूरा जहाज पानी में गर्क हो जाता है।
दोस्तों, उसके बाद कहा जाता है कि हुकूमत के जानिब से पूरी कोशिश किया जाता है कि किसी तरीके से उन बड़े बड़े अफसरों का लाश तक मिल जाए, लेकिन तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी किसी भी एक कुरान करीम के गुस्ताख का लाश तक नहीं मिलता है। न जाने समंदर की गहराइयों में उन गुस्ताखे कुरान मुकद्दस की लाशें कहाँ चली गई, किसी को कोई पता नहीं हुआ। पूरी टेक्नोलॉजी लगा दिया गया, पूरी ताकत लगा दिया गया, पूरे डॉलर को पानी की तरफ बहा दिया गया कि बड़े इन अफसरों के लाश तक मिल सके, लेकिन उनकी हुकूमत को उनके लाश तक नहीं मिली। और ये सब दोस्तों जो हुआ वो कुरान करीम फुरकान हमीद की बेहुरमती के लिए हुआ। आज भी कुछ लोग हैं जो कुरान की बेहुरमती करते हैं और वो ये समझते हैं कि उसका अंजाम बहुत बेहतर होगा। यकीनन कुरान के गुस्ताख का अंजाम हर वक्त में बुरा हुआ है। हर दौर में कुरान मुकद्दस के गुस्ताख हुए हैं और हर दौर में कुरान मुकद्दस के गुस्ताखों का अंजाम दर्दनाक हुआ है। और आज भी दोस्तों कुरान मुकद्दस के गुस्ताख का अंजाम दर्दनाक हुआ है। प्यारे दोस्तों, जिंदा जागता जो मिसाल आज इंडिया के अंदर, भारत के अंदर है दोस्तों, वो वसीम रिजवी देखे। वो वसीम रिजवी जिसने कुरान मुकद्दस के शान में गुस्ताखी किया, कुरान मुकद्दस से 26 आयतों को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। उसके साथ क्या हुआ? वो वसीम रिजवी जो कभी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था, वो वसीम रिजवी जिसके नाम हुआ करते थे, वो वसीम रिजवी जो बड़े ठाठ से वो कुर्सियों में बैठा करता था, चेयरमैन के कुर्सी में फाइज था, वो वसीम रिजवी जो अपने दौर का, अपने लोगों के बीच एक नामवर शख्स था। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो कुरान मुकद्दस का गुस्ताख हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इस कदर जिल्लत में डाला कि आज वो इंसान जो कुरान बदलने के लिए चला था, आज खुद अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ईमान को ही बदल दिया, धर्म को ही बदल दिया। वो वसीम रिजवी जो चेयरमैन हुआ करता था, अब दोस्तों उसकी इतनी भी ताकत नहीं है कि वो अपने धर्म का इंसान रहे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मजहब से ही चेंज कर दिया है। ऐसे मजहब में गया है दोस्तों जहां मरने के बाद भी जलाया जाता है। और वो वसीम रिजवी जिसकी ये सबसे बड़ी नसीहत है दोस्तों कि गुस्ताखे रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर जलीलो खार किया कि जहां वो बड़े शान से जीत कर रहता है, वहीं हार गया और मुंह काला कर भागा।